Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you're all fine. Today we will going to start unit number 10, Forces and Machines, on page number 86. Dear students, in this chapter you will be able to learn about the forces and machines, that what are forces and what are machines, and you will be able to learn about the mass and weight, and there are different types of the forces. Now let's start the lecture. First of all, we have forces. If we talk about the definition of force, F-O-R-C, force, then we have a force is any push and pull that can change the motion of an object. What is force? A force is any push and pull that can change the motion of an object. फोर्स कहते हैं पुश को या पुल को, किसी भी चीज़ के जो कि चेंज कर सकता हो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ की हरकत को, ठीक है। यानी कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से किसी भी चीज़ की जो मोशन है वो चेंज हो जाए, यानी उसकी हरकत जो है वो चेंज हो जाए। अब चेंज कैसे हो जाए? आइदर इट स्लोज डाउन, आइदर इट speed up, or either stay at its original position. Change in the motion of an object का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ है तो उसकी जो मोशन है उसमें चेंज है, यानी कि या तो वो स्पीड अप हो जाए, यानी कि उसकी मोशन जो है वो फास्ट हो जाए, या तो वो बिल्कुल स्लो हो जाए, या वो बिल्कुल रुक जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू किक अ बॉल, द फोर्स ऑफ योर किक मेक्स द बॉल मूव। यानी कि जब आप किसी बॉल को किक मारते हो, ठीक है, तो किक की वजह से क्या होता है, बॉल मूव करती है। इट्स मीन दैट कि आपने जो किक लगाई है, यानी कि आपने फोर्स अप्लाई की है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, आपकी बॉल मूव कर गई है, ठीक है। इट मीन्स दैट द फोर्स कैन कॉज स्पीड अप और स्लोज डाउन द थिंग्स और स्टे एट द ओरिजिनल पोजिशन. There are so many uses of forces. Any things that move due to the force and change in the direction of the moving body, that is due to the force, and you can stop the moving body by applying the force. कि आप किसी भी चीज़ को जो है फोर्स लगाने से जो है आप उसको जो है मूविंग ऑब्जेक्ट को आप रोक सकते हो, ठीक है। यू कैन लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट्स बाय अप्लाइंग द फोर्स। आप जो है जो भारी चीज़ें होती हैं उनको उठाने के लिए फोर्स अप्लाई कर सकते हो। एंड यू कैन बेंड दी थिंग्स बाय अप्लाइंग दी फोर्स। और अप्लाई करने से आप चीज़ों को फोर्स अप्लाई करने से आप चीज़ों को बेंड भी कर सकते हो। And if we talk about its unit, then it is measured in the newtons and it is denoted by n. फोर्स न्यूटन्स में मेजर की जाती है। लाइक हम जिस तरह मेजर करते हैं वेट को किलोग्राम में, ग्राम में, और इसके अलावा जो है टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसी तरह जो फोर्सेस है इसको भी मेजर किया जाता है न्यूटन्स में। नाउ वी हैव मशीन्स. If we talk about the definition, then we have a machine is a tool that is used to make work easier. मशीन जो ऐसे टूल होता है जो कि हमारे काम आसान बना देती है,
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइसाइकिल, कार, कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेट्रा। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे काम आसान बना देती हैं, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट बाइसाइकिल, तो इससे क्या होता है कि अगर हमने कहीं जाना है, हम पैदल जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम बाइसाइकिल पे जाएंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम जो है वो कम लगेगा। तो इट्स मीन दैट किस तरह से हमारा काम जो है वो आसान हो के, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं मशीन्स के। मशीन्स जो होती हैं ये दो किस्म की होती हैं, एक तो कम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं और एक सिंपल मशीन्स होती हैं। If we talk about the complex machine, then we can say that two or more simple machines working together and they have lots of moving parts, यानी कि दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। सिंपल मशीन अगर आपस में काम कर रही हों तो उसको कहा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स मशीन है, ठीक है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन्स अगर काम कर रही हों एक ही चीज़ के अंदर तो हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स मशीन है, यानी कि वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स मशीन है। फॉर एग्जांपल बाइसाइकिल में और भी बहुत सारे जो है वो अंदर जो है सिंपल मशीन्स लगी हुई होती है और उनसे मिलकर जो है एक पूरा बाइसाइकिल बनता है, और बाइसाइकिल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, ठीक है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द सिंपल मशीन, देन वी हैव एन एग्जांपल ऑफ पुली। एंड व्हाट इज़ पुली? अ पुली इज़ अ व्हील विद अ रोप। पुली जो होती है एक व्हील होता है रस्सी के साथ, ठीक है। इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ पुलिंग फोर्स एंड पुलिंग डाउन ऑन द रोप लिफ्ट द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर एंड। क्या होता है कि दरमियान में लगी हुई होती है, ठीक है, इसके साथ एक रस्सी होती है, तो उस एक साइड पे आपने उस रस्सी को पकड़ा हुआ होता है और दूसरी साइड पे जो होते हैं कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट जो है लगाया हुआ होता है रस्सी के एक साइड पे, और एक साइड से आपने पकड़ा हुआ होता है, तो इसको गुजारा हुआ होता है उस पुली से, यानी कि उस व्हील से। तो क्या होता है, आप एक साइड से उसको खींचते हो, ठीक है, तो दूसरी तरफ से क्या होता है, जो वेट होता है उसको आप अपवर्ड मूव करवाते हो, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो है वो वेल है, यानी कि कुआं जो है उसमें से अगर जो पानी निकालते हैं वो भी इसी तरीके से निकालते हैं कि एक साइड पे दरमियान में पुली होती है, उसमें से रोप गुजर रही होती है, और एक साइड पे जो है वो बाल्टी रखी हुई होती है और एक साइड से आपने पकड़ा होता है, फिर आप उसी के ज़रिए जो है नीचे मूव करवाते हो पुली के ज़रिए वेल के अंदर। वहाँ से जब पानी भर के आता है, यानी कि उसके ऊपर फिर वेट जो है डल जाता है ना पानी की वजह से, जो बाल्टी होती है वो हैवी हो जाती है, तो दूसरी तरफ से आप खींचते हो तो पानी जो है वो ऊपर आ जाता है, वो बाल्टी ऊपर आ जाती है। तो इट्स मीन दैट ये एक सिंपल मशीन है पुली, जिसके ज़रिए से आप जो हैवी ऑब्जेक्ट हैं उनको आप उसको उठा सकते हो। That was all about the forces and machines. Forces and machines are all about motion. Forces और machine जो है वो तमाम motion के बारे में, यानी कि movement के बारे में है, ठीक है। यानी कि force हम अप्लाई करते हैं, अगर हम force किसी मशीन पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो आगे से मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है, मूव करना या रन करना, ठीक। एंड व्हेन इट कम्स टू मोशन, और जब ये हरकत में आती है, वी हैव टू स्पीक टू आइजैक न्यूटन। फिर हमें कहना पड़ता है आइजैक न्यूटन से। और आइजैक न्यूटन कौन है? आइजैक न्यूटन बेसिकली आप जिनकी पिक्चर देख रहे हैं, ही इज़ आइजैक न्यूटन। एंड इन द 17th century, सर आइजैक न्यूटन केम टू कंक्लूजन दैट द ग्रेविटी इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड द साइज ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इन्होंने एक दिया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या आप कह लो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इन्होंने एक लॉ दिया था। न्यूटन लिव्ड इन इंग्लैंड अबाउट 350 ईयर्स अगो। न्यूटन जो है 350 ईयर्स अगो पहले इंग्लैंड में रहते थे। ही इज़ फेमस फॉर हिज लॉ ऑफ मोशन, और ये फेमस हैं, यानी कि मशहूर हैं अपने
लॉ ऑफ मोशन के बारे में, यानी इन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया था। यू आर श्योर टू स्टडी दीज इन कमिंग ईयर्स, और आप आने वाले जो कमिंग ईयर्स हैं यानी कि आने वाले सालों में आप इनके बारे में पढ़ोगे। हेलो मिस्टर न्यूटन, हेलो मिस्टर न्यूटन, हेलो एवरीवन। लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग एट टू थिंग्स दैट पीपल ऑफन गेट मिक्सड अप। अब न्यूटन यहाँ कह रहे हैं कि हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं अब उन दो चीज़ों के बारे में जिसके बारे में लोग जो हैं अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं या मिक्स अप कर देते हैं इनको। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? दीज टू थिंग्स आर मास एंड वेट। और ये दो चीज़ें जो है वो मास एंड वेट हैं। यानी कि लोग जो हैं इन दोनों चीज़ों में दोनों चीज़ों के बारे में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ मास और कौन सी चीज़ वेट है।